नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम अनुवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अनुवाद के लिए आज हम अभ्यास 1 से प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, यह आपको प्रथम सीढ़ी से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार ये जो शब्द, अर्थ, धातु, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय जो भी आपको दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह याद करें। आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सह, वह, तऊ, वे दोनों, ते, वे सब, भवान, आप पुल्लिंग में है, भवती आप स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है, अर्थात जो सर्वनाम शब्द है वो तीनों लिंगों में चलता है। तो मूलतः अब जैसे अकारांत है, राम है, ईश्वर है, बालक है, इन सब का अर्थ एक बार आप देख लीजिए। और एक एक चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, एक एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, सबके अर्थ भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन शब्दों को हम धीरे 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 पढ़ना शुरू करेंगे। और वैसे आपको क्लास 12 तक याद है, जिसको याद नहीं है वो लगातार प्रथम वीडियो से अंतिम वीडियो तक वीडियो देखते रहे और इसको बारीकी से, बहुत ही धीमी गति से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस तरीके से एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी और ये आपको करना ही होगा, क्योंकि अनुवाद बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देख रहे हैं आगे के जो अनुवाद मिलेंगे आपको, उसमें शब्दकोश के लिए आपको संकेत मिलेंगे। जैसे कोई कर लिख दिया, इसका मतलब संज्ञा जो सर्वनाम शब्द है। ख का मतलब आपको वो धातु या क्रिया मिलेगी। ग का मतलब वो अव्यय या क्रिया विशेषण मिल जाएगा। और घ का मतलब वो विशेषण होगा, वो विशेषण के रूप में वो शब्द चल जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, तो ये अव्यय वगैरह अत्र, यहाँ, यह, यहाँ, यत्र, जहाँ, तो इनको आप अच्छी तरह से स्मरण कर लें। आपको भली भांति स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप भी भली भांति इनको एक बार याद कर लें। फिर हम इनका धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। तो आइए देखिए, जो सूचना है उसमें जो 2 का जो क है, अब यह आपको 1 से 10 तक राम विद्यालय, राम से विद्यालय तक के शब्द हैं। वो ख में आपको वत अर्थात तुल्य सदृश है, जैसे रामवत है। अब आपको जो ऊपर जो क दिखाई दिया है, उसके बाद जो ख है और भवतिवत चलेंगे पहले वाले राम के समान। और जो तीसरा का जो कह राम विद्यालय, रामवत अर्थात राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चल जाएंगे। और जो ख है वो भू, वो भवती आपको याद है, याद करवा दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले से आपको याद है, फिर भी यदि किसी को पता नहीं है तो वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो अपन सामान्यतः जो अनुवाद बनाएंगे, उससे पहले आपको समझ में तभी आएगा जब आप ये स्क्रीन पे ऊपर जो शब्द है इनके अर्थ दे दिए और इनके जो रूप है किस प्रकार चल रहे हैं इनका पता होगा। तो शुरुआत अपन प्रथम सीढ़ी से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकारांत जो शब्द है उसमें अपन आपको राम शब्द दिखाई दे रहा है। अब राम शब्द में वैसे सबको याद है, फिर भी यदि किसी को पता नहीं है तो एक बार वो पूर्ण स्मरण कर ले। और जिसको पूरा भी याद नहीं है वो आपके सामने 2 विभक्तियाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, कर्ता और कर्म। तो यह देखिए,
राम शब्द की जो प्रथमा विभक्ति है वो है राम है, रामौ रामः। प्रथमा अर्थात वो कर्ता के रूप में प्रयोग होगा। और द्वितीय जो विभक्ति है रामम रामौ रामान, वो क्रम के रूप में प्रयोग हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें जितने भी शब्द है राम की तरह आप इनको बनाने का अभ्यास कीजिए। राम के बाद आपको स्क्रीन पे ईश्वर शब्द दिखाई दे रहा है। अब आप इसको चलाइए। ईश्वर है, ईश्वरौ, ईश्वरः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान्। इसके बाद आपको बालक शब्द दिखाई दे रहा है। बालक है, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान्। दो विभक्तियों तक आप इसी तरह इन समस्त शब्दों का अभ्यास कर लीजिए। इसके बाद आपको ख में आपको भू धातु है, अर्थ आपका लिखा हुआ है, होना है। इसी तरह पट है, पढ़ना है, लिख है, लिखना है, हंस है, हंसना है, गम है, जाना, आगम, आना है। ये जो धातुएं है इनमें भी वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग आपके सामने प्रथम पुरुष का दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख रहे भवती, भवतः, भवंती। अब इतना अभ्यास एक बार आपको करना है। इसी तरह आप एक बार इनके रूप लगा करके ये बना लीजिए। पठती, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत। ये आगे बताएंगे। हसति, हसतः, हसन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। इसी प्रकार इन धातुओं को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में जो अव्यय है उसके रूप चलेंगे नहीं। आपको पहले से पता है, जिसको पता नहीं है उसको भी बताया जा रहा है। अतः आप ये देखिएगा कि अत्र यह, इह यह, यत्र जह, तत्र वह, कुत्र कह, क्व कह, इनको भी आप अच्छी तरह याद कर लेवे। तो आज आपको केवल शुरुआत की जा रही है और कल आपको इसके नियम भी बताएंगे। तो आपको धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी बताया जा रहा है। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार इसको अच्छी तरह से जितने भी शब्द हैं इनका अर्थ याद कर लीजिए और राम की तरह जो शब्द चल रहे हैं आप उनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। और ये धातुएं पढ़ती की तरह, भवती की तरह जो चल रही है उनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। और अत्र यहाँ, इह यहाँ, यत्र जहाँ, ये जो अव्यय है इनका भी आप प्रयोग जो है इनका चलेगा नहीं, इनका अर्थ आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। जो के त्यों इनका प्रयोग किया जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में आपको इसके बाद का पार्ट बताया जाएगा, जिसमें ये आपके स्मरण करते ही आपको कुछ एक नियम बताएंगे। उसके बाद आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये समस्त शब्द, धातु, अव्यय इनको अच्छी तरह याद कर लेवे और इनकी तरह इनको बनाने का अभ्यास भी कर लेवे। धन्यवाद।